दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन यानी 19th ऑफ जुलाई को जितने सारे कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उन सारे कंपनीज के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाले हैं। लगभग 22 कंपनीज के रिजल्ट्स आज के दिन पूरे दिन में डिक्लेयर हुए हैं। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, हर एक कंपनी का रिजल्ट किस तरीके से आया है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट उस कंपनी के लिए क्या हो सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट आया कैन फिन होम्स के बारे में। इस कंपनी के जो सेल्स है वो 10% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़े हैं। पिछले साल ये जो सेल्स थे 931 करोड़ के आसपास थे। सेम क्वार्टर में इस साल 1020 करोड़ के आसपास इसके जो रेवेन्यूज वो आए हैं। इसका जो इबिटा है वो 8% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा है और नेट प्रॉफिट 12% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ा है। जून 2024 क्वार्टर में 200 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट था, वहां से बढ़कर 224 करोड़ के आसपास इसका जो प्रॉफिट है वो आ चुका है और कहीं ना कहीं इसका जो यूपीएस है वो भी 12% से आगे बढ़ चुका है। कंपनी के लिए रिजल्ट्स एक डिसेंट से रहे ऐसे हम मान सकते हो। इस कंपनी के लिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो आने वाले दिनों में अगर इसकी जो फाइनेंसिंग की जो स्ट्रैटेजी है अगर इससे और ज्यादा मैसिवली अगर इसको हेल्प हो जाती है वो चीज उसके आने वाले क्वार्टर्स में देखने वाली होगी। अगले जो रिजल्ट है वो है रोजारी बायोटेक के बारे में। इसका जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 11% से बढ़ा है। ईबिटा भी 5% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 4% से डाउन हो चुका है और कहीं ना कहीं 33.6 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट इसका डिक्लेयर हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में 34 पिछले साल के सेम क्वार्टर में 34 करोड़ के आसपास था। कंपनी के लिए आने वाले दिनों में इंपॉर्टेंट चीज वही रहेगी कि किस तरीके से और ज्यादा ये एक्सपांड कर पाती है और कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आने वाले दिनों में टेक्सटाइल स्पेशलिटी जो केमिकल्स इसके अंदर किस तरीके से अपना जो मार्केट शेयर है वो गेन कर पाती है वो देखने वाली बात होगी। कंपनी एक्चुअली बहुत ही स्मॉल कैप है, कंपनी बहुत ही निश के ऊपर स्मॉल निश के ऊपर काम करती है, तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी किस तरीके से मार्केट इसको मिलता है। अगला जो रिजल्ट है वो है ई पैक ड्यूरेबल्स के बारे में। उसके भी रिजल्ट थोड़े से म्यूट रहे ऐसे मान सकते हो। कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात है कि इसका जो प्रॉफिट है पिछले 5 सालों में 96.3% से ग्रो हो चुका है, लेकिन इसका जो सेल्स है 14% से डाउन आ चुके हैं। जून 2025 क्वार्टर में 662 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में पिछले साल में 774 करोड़ के आसपास थे। इबिटा इसका 6% से बढ़ चुका है, नेट प्रॉफिट 1% से बढ़ चुका है और ईपीएस भी 1% से बढ़ चुका है। अगर हम नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी के बारे में बात करें वो है गौरा लीजिंग के बारे में। इसका जो रिजल्ट है बहुत ही ज्यादा शानदार आया एक्चुअली। सेल्स इसके 280% से बढ़ चुके हैं। हालांकि कंपनी बहुत बहुत ही माइक्रो निश कंपनी है। 2.62 करोड़ के आसपास इसका जो सेल्स है वो डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि पिछले क्वार्टर में सेम क्वार्टर में पिछले साल ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 69 लाख के ऊपर थे। EBITDA 362 करोड़ से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 222 परसेंट से बढ़ा है और ईपीएस भी 78% से बढ़ चुका है। अगला जो रिजल्ट है वो है हाई एनर्जी के बारे में। इस स्टॉक का जो फुल नेम है ये है हाई एनर्जी बैटरीज के बारे में। कंपनी जो है इसका जो रिजल्ट है काफी ज्यादा खराब डिक्लेयर हुआ है। सेल्स 23% से नीचे आ चुके हैं। स्टॉक की प्राइस 736 के आसपास है। जून क्वार्टर में 13.3 करोड़ के आसपास इसकी सेल्स आ चुके हैं। ईबिटा भी 72% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर नीचे आ चुका है। 0.74 का ईबिटा हो चुका है। नेट प्रॉफिट 0.78 का हो चुका है, जो कि 73 अगेन डाउन है और ईपीएस भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 73% से डाउन आ चुके हैं। बहुत ही खराब रिजल्ट इसका कंपनी का। अगला जो रिजल्ट है वो स्कैन प्रोजेक्ट्स के बारे में। इसके जो सेल्स है 22% से बढ़ चुके हैं। 2.71 करोड़ के आसपास सेल इसके आ चुके हैं। बेटा 400% से बढ़ चुका है। नेट प्रॉफिट 1400% से बढ़ चुका है और ईपीएस भी 1600 से बढ़ चुका है। हालांकि ये जो कंपनीज होती है दोस्तों बहुत ही माइक्रोनिश में काम करते हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको 2-3 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस वाला वीडियो नहीं, मैं सिर्फ आपको पूरे दिन में जितने रिजल्ट आए इनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं और बहुत ही डेंजरस से रिजल्ट है। मतलब ऐसे रिजल्ट शायद ही किसी कंपनी डिक्लेयर कर पाती है, लेकिन आने वाले दिनों में देखती है कि ये रिजल्ट कितने ज्यादा सस्टेन होता है, बिकॉज ये छोटी कंपनीज होती है इनके ऊपर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है। अगला जो रिजल्ट है वो जो है पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में। ये जो रिजल्ट है ये बहुत ही शानदार रहा है, एक्चुअली डिसेंट सा है। सेल्स 10% ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ चुके हैं। 2900 करोड़ के आसपास इसके सेल्स डिक्लेयर हो चुके हैं। इबिटा 2% से अप है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। नेट प्रॉफिट 48% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अप है और ईपीएस भी 41% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अप है। अगला जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है
कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटीज के बारे में, इसका रिजल्ट भी रिसेंट से अच्छा सा रहा है। सेल्स 40% से बढ़ चुके हैं, ईबिटा 39% से। मैं एक्चुअली जो छोटी कंपनीज है जिनमें ज्यादातर लोग इन्वेस्ट नहीं करते हैं, मैं इनके सिर्फ आपको रिजल्ट दिखा रहा हूँ। इनके बारे में डिटेल में कोई एनालिसिस का वीडियो हम लोग लाएंगे, उसके बाद उस टाइम पे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बिकॉज बहुत सारे अदर कंपनीज का भी रिजल्ट है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, उनको हम डिटेल में डिस्कस करना चाहते हैं। नेट प्रॉफिट 37% से बढ़ चुका है, ईपीएस भी 31% से बढ़ चुका है। बहुत ही माइक्रो कंपनीज है एक्चुअली दोस्तों। और अगला जो रिजल्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है एचडीएफसी बैंक के बारे में। सेल्स 7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि डिक्लेयर हो चुके हैं 87,000 करोड़ के आसपास। लेकिन ईबिटा ने बहुत ही गंदी डिक्लाइन दिखा है, 28% से ये नीचे आ चुका है। 22,000 करोड़ के आसपास का जो ईबिटा है वो डिक्लेयर हो चुका है, जो कि पिछले क्वार्टर में, पिछले साल में 31,000 करोड़ के आसपास था। नेट प्रॉफिट भी 1% से डाउन है। और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ कि ये जो लार्ज कैप कंपनीज होती है ना, इनके अगर 1% भी कुछ नीचे आ जाए ना कोई पैरामीटर, बहुत गंदा मार खाता है इनका शेयर। और शायद से मंडे को देखने वाली बात होगी कि एचडीएफसी बैंक किस तरीके से रिएक्ट करता है शेयर। ईपीएस भी म्यूट सा है, 2% से डाउन हो चुका है। 21.20 रुपीज का इसका ईपीएस डिक्लेयर हो चुका है। तो एचडीएफसी बैंक के लिए कोई ऐसे शानदार रिजल्ट रहे ऐसे हम नहीं मान सकते, बिकॉज आज की डेट में आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से रिवॉर्ड करता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट जितने शांत रहे, उससे ज्यादा अच्छे शानदार रिजल्ट आईसीआईसीआई बैंक के डिक्लेयर हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक के सेल्स 10% से अप है, और लार्ज कैप कंपनी के लिए 10, 12%, 13% इज वेरी गुड अमाउंट। से बैंक के जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार है। सेल्स 10% से अप है, 49,000 करोड़ के आसपास इसके सेल्स डिक्लेयर हो चुके हैं, जो कि पिछले साल में सेम क्वार्टर में 44,000 करोड़ के आसपास थे। ईबिटा भी अच्छा खासा बढ़ा है, 12% से ईबिटा बढ़ा है, 17,000 करोड़ के आसपास ईबिटा डिक्लेयर हो चुका है। नेट प्रॉफिट 16% से अप है, 14,000 करोड़ के आसपास प्रॉफिट डिक्लेयर हो चुका है। एंड द ईपीएस इज वेरी गुड, 14% के आसपास ईपीएस हो चुका है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 16.62 रुपीज के आसपास था, वो 19 रुपीज के आसपास ईपीएस का हो चुका है। अगला जो रिजल्ट है वो इंडिया सीमेंट्स के बारे में। कहीं ना कहीं बहुत ही गंदे मार खाया कंपनी ने, ऐसे आप देख सकते हो रिजल्ट के अंदर। सेल्स के अंदर 0% ग्रोथ है दोस्तों। 1,000 करोड़ के आसपास इसके रेवेन्यूज डिक्लेयर हो चुके हैं। इबिटा 437 करोड़ से अप है, और नेट प्रॉफिट 93 करोड़ से अप है। लेकिन इसमें जो एक्सेप्शनल आइटम्स है, कहीं ना कहीं इसको इग्नोर अगर हम कर दे तो कंपनी ने नेट प्रॉफिट में लॉस भी किया है। 133 करोड़ का लॉस हो चुका है कंपनी को। और ईपीएस भी 327 करोड़ परसेंट से अप है, सॉरी डाउन है, कहीं ना कहीं -4.29 का ईपीएस इसका डिक्लेयर हो चुका है। काफी खराब रिजल्ट रहे कंपनी के लिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक बहुत अच्छे शानदार रिजल्ट रहे इसके भी। सेल्स इसके 16% से अप हो चुके हैं, 4,300 करोड़ के आसपास सेल्स हो चुके हैं। ईबिटा भी ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 15% से बढ़ा है। नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 16% से बढ़ चुका है, और ईपीएस भी 15% से बढ़ चुका है। ये जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्पेशली स्मॉल कैप बैंक है, आने वाले दिनों में काफी अच्छा स्कोप इनके लिए, इसलिए बिकॉज ये जो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका थ्रेशोल्ड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो जो छोटे प्लेयर्स है, कहने की इनके लिए काफी अच्छा स्कोप है। अगला जो रिजल्ट है वो विंटेज कॉफी के बारे में। कंपनी का जो सेल्स है वो 133% से बढ़ा है इस क्वार्टर में। इन्होंने रिजल्ट दिया है जहाँ पे सेल्स इनका 100 करोड़ के आसपास है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 43 करोड़ के आसपास था। बेटा 134% से बढ़ चुका है, 18 के आसपास इसका आपको बेटा देखने के लिए मिल रहा है। नेट प्रॉफिट भी 213% से बढ़ चुका है, 14.2 के आसपास इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आ चुका है। एंड द ईपीएस इज 230% से बढ़ चुका है, जो कि 1.12 के आसपास ईपीएस इसका आ चुका है। कंपनी के रिजल्ट काफी शानदार है। एटीवी प्रोजेक्ट्स के बारे में, सेल्स इसके 23% से डाउन हो चुके हैं, ईबिटा इसका 20% से डाउन हो चुका है, नेट प्रॉफिट इसका 26% से डाउन हो चुका है, ईपीएस भी इसका 27% से डाउन कहीं ना कहीं हो चुका है। सेंट्रल बैंक, जो कि बैंक के बहुत सारे रिजल्ट आज आने वाले थे, सेल्स इसका 3% से अप है, ईबिटा 18% से अप है, नेट प्रॉफिट काफी अच्छा है, शानदार 30% अप हो चुका है, और कहीं ना कहीं ईपीएस भी 30% से बढ़ चुका है। तो मैंने वही बोला कि छोटे पीएसयू बैंक हो गए, छोटे बैंक हो गए, इनके लिए आने वाले दिनों में काफी अच्छा स्कोप है। जो स्टॉक पिछले कुछ दिनों से 52 वीक हाई लगा रहा है वो जेके सीमेंट का भी रिजल्ट आज डिक्लेयर हो चुका है। काफी ज्यादा शानदार रिजल्ट इसके रह चुका है।
सेल्स इसके 90% से बच चुका है, ईबिटा भी 41% से बच चुका है, नेट प्रॉफिट 75% से बच चुका है एंड ईपीएस 75% से बच चुका है। रिलायंस पावर जो कि बहुत ही ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर के रडार के ऊपर ये स्टॉक पिछले कुछ महीनों में रहा है और इसके रिजल्ट थोड़े से म्यूट से ही रहे। सेल्स 5% से डाउन रह चुका है, ईबिटा 13% से डाउन है, नेट प्रॉफिट 145% से बढ़ चुका है, लेकिन इसमें एक्सेप्शनल आइटम्स भी कुछ है जो कि आपको देखने चाहिए। और पिछले क्वार्टर में पिछले साल जहाँ पे कंपनी 97 करोड़ का लॉस कर रही थी, वहां से कंपनी ने अभी 44 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया, जो कि कंपनी के लिए एक अच्छी बात है। ईपीएस भी 146% से बढ़ चुका है। यहाँ पे अगला रिजल्ट है शेषशाही पेपर के बारे में। काफी खराब रिजल्ट रहे। ये जो छोटी कंपनी इनके बारे में सिर्फ मैं रिजल्ट डिक्लेयर आपको जो हुआ है नंबर्स वो बता रहा हूँ। सेल्स 9% डाउन है, ईबिटा 57% डाउन है, नेट प्रॉफिट 58% डाउन है, ईपीएस भी 58% डाउन हो चुका है। अगला जो रिजल्ट है वो वर्धमान एक्रेलिक के बारे में। यहाँ पे सेल्स 22% डाउन है, ईबिटा और नेट प्रॉफिट ईपीएस तीनों भी बहुत ही खराब हो चुके हैं। अगला जो रिजल्ट है वो आरबीएल बैंक के बारे में। और बैंक के बारे में आपकी एक चीज पता होनी चाहिए कि बहुत ही ज्यादा अनइवन रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल रही है। जहाँ पे ये एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट बहुत ही शानदार बहुत ही कम शानदार रहा है, वहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट बहुत ही अच्छा एक्सेप्शनल रहा है। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, आरबीएल बैंक के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहे। सेल्स 2% से डाउन हो चुके हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, ईबिटा भी 22% से डाउन हो चुका है, नेट प्रॉफिट 46% से डाउन है और ईपीएस भी 46% से डाउन हो चुका है। अगला रिजल्ट है यूनियन बैंक के बारे में। कंपनी का रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा रहा है एक्चुअली। सेल्स 4% से अप हो चुके हैं, ईबिटा 9% से अप हो चुका है, नेट प्रॉफिट 22% से अप हो चुका है, जहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 4400 करोड़ के आसपास आ चुका है। पिछले क्वार्टर में से सेम क्वार्टर में पिछले साल 3600 करोड़ के आसपास इसका जो रिजल्ट है वो रह चुके थे और ईपीएस भी काफी अच्छा 22% से अप हो चुका है। और जो डे का एंड का रिजल्ट था वो है येस बैंक के बारे में। येस बैंक के बारे में ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ कि येस बैंक के सेल्स 2% डाउन रह चुका है, लेकिन एसिड क्वालिटी इसकी काफी शानदार रह चुकी है। ईबिटा 8% से डाउन है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, नेट प्रॉफिट 57% से अप है, बिकॉज जहाँ पे कंपनी ने 516 करोड़ का प्रॉफिट किया था जून 2024 के क्वार्टर में, वहां पे जून 2025 क्वार्टर में 809 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया और ईपीएस भी काफी अच्छा है, 62% से ईपीएस इसका बढ़ चुका है। तो ये थे आज के दिन के पूरे रिजल्ट। इसमें से आप कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और कोई ऐसी कंपनी है जिसके बारे में आप डिटेल में एनालिसिस करना चाहते हो, वो उसके बारे में आने वाले दिनों में हम वीडियोस लाने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में मैं बस आपको आइडिया देना चाहता कि कंपेरेटिवली कौन से सेक्टर के कितने अच्छे रिजल्ट रहे और कितने खराब रिजल्ट रहे। तो ये था आज का वीडियो को मेन करो, सबसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो धन्यवाद।